स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है क्रिएटिंग HTML फॉर्म्स यूजिंग डिकम्पोजर। अभी ये चैप्टर जो हमारा है उसका वेटेज है 8, यानी कि बोर्ड की जो एग्जाम होगी उसमें 8 मार्क्स का MCQ इस चैप्टर में से आएंगे। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैनी एक्टिविटीज जो इंटरनेट की है वो मोस्ट ऑफली ऑनलाइन हो गई है। हम सारा का सारा काम जो है रूटीन का वो सभी ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारी कोई भी प्रोडक्ट है या फिर हमारा खुद का भी इंट्रोडक्शन है, हम सारा का सारा क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं। यानी कि हमारे जो भी डिटेल्स है हम ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर देते हैं और उसके लिए हम HTML फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। HTML फॉर्म्स का यूज़ कैसे करते हैं कि जैसे हम उसके अंदर हमारा डेटा जो है उसे इनपुट करते हैं, यानी कि इन शॉर्ट हम अपना डेटा जो है उसे इनपुट करने के लिए HTML फॉर्म्स है उसका यूज़ करते हैं। इस HTML फॉर्म्स की वजह से हम क्या करते हैं, मोर अट्रैक्टिव और कंट्रोल इन डेटा एंट्री। हमारी जो डेटा एंट्री है उसके अंदर भी कंट्रोल कर सकते हैं और अट्रैक्टिव डेटा क्या कर सकते हैं उसके अंदर से ले सकते हैं। जैसे कि तुम कहीं पर भी एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ पर आपको एक सिंपल फॉर्म्स देते हैं, सबकी एक जैसे ही डिटेल वहाँ पर जो उनको रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ वही लेते हैं। यानी कि आपका जो एक्स्ट्रा वर्क है डेटा एंट्री का वो भी क्लोज हो जाएगा और जितनी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए सिर्फ उतनी ही हमें उन्हें प्रोवाइड करनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि मेल अकाउंट और रजिस्टर्स कोई भी आप ले सकते हो एग्जांपल के लिए। HTML फॉर्म्स जो है उसका हम डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट है डेटा उसके लिए हम कर रहे हैं। HTML फॉर्म्स है उसके अंदर कई सारे कंटेंट्स है एलिमेंट्स के, जैसे कि लेबल, चेकबॉक्स, टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन्स, रीसेट बटन्स एंड मैनी मोर। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये जो है हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ है उसे हम लेबल बोलते हैं। यहाँ पर हम कोई भी डेटा डाल सकते हैं जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा फॉर्म अटैच किया हुआ है तो उसके अंदर हम डेटा डाल सकते हैं। ये जो है हमने लिखा है यहाँ पे मेरा नेम और सरनेम, तो ये जो हमने है लेबल, और लेबल के अंदर हमने अपना डेटा जो है इनपुट किया हुआ है। उसके बाद सेकंड मैंने बताया रेडियो बटन, तो ये जो है हमारा रेडियो बटन है। दोनों में से कोई भी एक ही चूज आप कर सकते हो। आपको MCQ के अंदर ही क्वेश्चंस आएगा कि रेडियो बटन का यूज क्या है, कौन से कितने ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, वन ऑप्शन या वन मोर देन वन ऑप्शन। तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा वन ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन ही यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। सेकंड था हमारा चेक बॉक्स, ये है हमारा चेक बॉक्स, मोर देन वन ऑप्शन। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। जैसे कि हॉबी है, किसी की सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, सबकी सारी की सारी हॉबी भी हो सकती है। यहाँ पर एड्रेस का फील्ड डाला हुआ है तो यहाँ पर हम अपना कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, यानी कि जितना भी आपको बड़ा डालना है डाल सकते हैं। तो ये जो है हमारा है टैक्स फील्ड, इसे टैक्स फील्ड एरिया बोलते हैं क्योंकि इसमें हम अनलिमिटेड डेटा डाल सकते हैं। जितना हम फॉर्म क्रिएट करने के टाइम पे यहाँ पर स्पेस दिखा दे उतना डेटा हम इसके अंदर डाल सकते हैं। मतलब यहाँ जो लेबल है उसके अंदर जो डेटा डाल सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा डेटा इसके अंदर डाल सकते हैं, इसलिए हम इसे टैक्स एरिया घटक यानी कि टैक्स एरिया एलिमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद है हमारा ऑप्शंस, यानी कि यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से हम कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर हमें चूज करना है, तो यानी कि सिलेक्ट एन ऑप्शन आएगा। उसके बाद पिन कोड है, आप पिन कोड कोई भी डाल सकते हो। उसके बाद है अगर आपको फॉर्म में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप उसे रिसेट कर सकते हो, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने कम्प्लीटली अपना फॉर्म अच्छे से फिलअप किया है तो उसे आप सबमिट करोगे। जैसे ही सबमिट करोगे तो अगर कुछ भी गलती होगी तो यहाँ पे शो करेगी, जैसे कि प्लीज एंटर द 6 डिजिट ओनली। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 4 डिजिट डाला हुआ है तो यहाँ पर हमें 6 डिजिट के लिए रिक्वायर कर रहे हैं तो हमने 6 डिजिट दे दिया है। उसके बाद हमने सबमिट किया तो हमने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ लास्ट नेम प्रॉपरली, हमने लास्ट नेम नहीं डाला है तो हमने यहाँ पे लास्ट नेम डाल दिया है। अभी हम सबमिट करेंगे तो हमारा पूरा डेटा है जो वो सबमिट हो जाएगा। अभी ये जो मैसेज हमें शो किया था उसके लिए हमें एक प्रॉपर पिन कोडिंग करना होता है जो हम सेकेंड चैप्टर में सीखेंगे। ओके, अभी हम उसके बाद हमें दिया है कि HTML टैग्स
एलिमेंट्स यूज फ्रॉम द डिस्क्राइब इन दिस सेक्शंस बिलो। यहाँ पर हमें HTML के जो है टैग्स दिए एलिमेंट्स है जो हम क्या करते हैं यूज करते हैं HTML फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। उसके मेन चार्ट्स है। फर्स्ट है फॉर्म, जो कि मैंने हम अभी आपको दिखाया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो हम पूरा यूज करते हैं। सेकंड है इनपुट, यानी कि उसके अंदर हम जो सारा डेटा डालते हैं। थर्ड है टेक्स्ट एरिया, यानी कि एड्रेस जैसे फील्ड हम ऐड करके उसके अंदर जितना चाहे डेटा डाल सकते हैं। एंड फोर्थ है सिलेक्शन एंड ऑप्शन, जैसे कि हम जो हॉबी है उसे कोई भी चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज सिटी जैसी फील्ड हमने डाली है तो उसके अंदर से आप कोई भी ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यानी कि फॉर्म जो है HTML की मदद से हम जो फॉर्म क्रिएट करते हैं या फिर हम जो भी डेटा डालते हैं उसके अंदर ये मेन चार एलिमेंट है जिसका हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं। अभी फॉर्म एलिमेंट है जो acts as a container for all the elements used in the forms. The text form dash 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 slash form, यानी कि ये जो फॉर्म है यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पर एंडिंग होता है। जैसे कि मैं आपको एक दिखाती हूँ। अभी क्या करते हैं हम जो भी डेटा है वो उसके अंदर डालते हैं, वो हमें देखना है। तो कैसे डालते हैं, तो सबसे पहले हम डी डिस्क में जाकर कंपोजर अपना ओपन कर लेंगे, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। ये मैंने कंपोजर ओपन कर लिया है। ये हमारी कंपोजर है जो आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है जो हम यहाँ से कंपोजर की हेल्प से बहुत सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिकल से हमें सॉल्व करने हैं। यहाँ पर मैं एक अपनी फाइल जो ऑलरेडी क्रिएट की है वो देखती हूँ। तो यहाँ पर हम सोर्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पर HTML टैग्स है, सोर्स है एंड प्रीव्यू है। HTML टैग्स पे आप क्रिएट करोगे जो भी सारे टैग्स है वो दिखाएंगे। जैसे मैंने पहले ही बोला, आप जो अंदर डेटा डालते हो उसे इनपुट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जो डेटा डाला है उसे इनपुट बोलते हैं। यहाँ पर हमें शो किया गया है। उसके बाद आता है सोर्स। सोर्स में हमने जो सारा कोडिंग किया है उसकी वजह से हम जब भी कोई भी गलत डेटा एंटर करते हैं तो हमें वहाँ पर मैसेज शो करता है कि आपको ये करना है, यानी कि 6 डिजिट डालना है, या फिर आपने लास्ट नेम नहीं डाला, या फिर प्रॉपर्टी नहीं डाला है। उसके बाद आता है प्रीव्यू की, यानी आपने जो भी किया है वो आपको शो करता है यहाँ पे कैसा दिख रहा है, सिर्फ इतना। अभी हम सोर्स में देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि फॉर्म के अंदर क्या करना है, हमें डेटा इनपुट करना है। तो यहाँ पर आपको दिया होगा फॉर्म, जस्ट ये रहा, ये फॉर्म हमारा एंडिंग हुआ है और ऊपर हमारा फॉर्म है वो स्टार्ट हुआ है। जब भी फॉर्म स्टार्ट होता है तब फॉर्म क्या होता है, एंडिंग होता है। यानी कि हम जो भी डेटा डालते हैं फॉर्म से लेके फॉर्म के बीच में ही डालते हैं, इनपुट एलिमेंट उसे बोलते हैं। फॉर्म एक्शंस रजिस्ट्रेशन रजिस्टर डॉट HTML मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, यानी कि आप जो भी फॉर्म के अंदर डाल रहे हो, जो भी सारा कार्य वर्क कर रहे हो, वहां से लेके जब तक आप पोस्ट नहीं करते यानी कि सबमिट नहीं करते, उसका सारा डेटा इसके अंदर डालते हैं। यानी कि फॉर्म से लेके फॉर्म के बीच में सारा डेटा हमने डाला हुआ होता है। उसके अंदर इनपुट एलिमेंट्स भी आ जाता है जिसका आप यूज करते हो, और फॉर्म लास्ट में आता है जहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो खत्म होता है। यानी कि फॉर्म एक्शन से लेके फॉर्म जब आप क्रिएट करते हो वहां से लेके जब तक फॉर्म सबमिट नहीं कर देते तब तक का सारा डेटा फॉर्म से लेके फॉर्म के बीच हम डालते हैं। ओके, तो हम आगे देखेंगे कि फॉर्म्स एलिमेंट है उसके टू एट्रीब्यूट्स है। सबसे पहला है एक्शंस, सेकंड है मेथड। एक्शंस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द वेयर टू सेंड फ्रॉम फॉर्म डेटा व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। एक्सेस एट्रीब्यूट क्या करता है, जब भी हम फॉर्म पूरा फिलअप करके सेंड करते हैं यानी कि सबमिट करते हैं तब वो सारा डेटा है वो क्या करता है, सेंड करता है। अभी दूसरा है हमारा मेथड। मेथड जो है उसके अंदर हमारे टू एट्रीब्यूट्स आते हैं, यानी कि उसकी टू वैल्यूज है। फर्स्ट है गेट एंड सेकंड है पोस्ट। Get method retrieves the data from the forms and send it to the server by attaching its the end of the URL. URL के स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा सारा का सारा डेटा क्या करता है, गेट मेथड सर्वर को सेंड करता है। मेथड अलाउज ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। गेट मेथड जो है उसके अंदर हम लिमिटेड डेटा ही भेज सकते हैं, जबकि पोस्ट है उसके अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर हम अनलिमिटेड डेटा है वो भेज सकते हैं। यानी कि नो एनी रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है, अनलिमिटेड डेटा उसके अंदर हम सेंड करते हैं।
पोस्ट मेथड इज डेटा इज टू सेंड एज अ ब्लॉक थ्रू HTTP ट्रांजेक्शन। HTTP ट्रांजेक्शन के थ्रू उसके अंदर हम डेटा क्या कर सकते हैं, भेज सकते। जहाँ पर गेट जो मेथड है उसके अंदर URL लैंडिंग तक हम डेटा भेज सकते हैं, और पोस्ट मेथड है उसके अंदर हम HTTP ट्रांजेक्शंस के थ्रू डेटा भेजते हैं। और सेकंड पॉइंट इसमें गेट जो है उसमें हम लिमिटेड डेटा भेज सकते हैं, और पोस्ट जो है उसमें हम अनलिमिटेड डेटा है वो भेज सकते हैं। देन उसके बाद है हमारा इनपुट एलिमेंट्स। Input elements used to insert various fields like the radio buttons, text box, checkbox in the forms, and text input or input is used to implement this element inputting text। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमें क्या करना है। सोर्स के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ देखो, आपको इनपुट नेम हॉबी है, वैल्यू में डाला हुआ है। इनपुट नेम है अदर्स, हॉबी आपने डाला है। पहले डांसिंग है, 3 बार हमने इनपुट वैल्यू डाली हुई है। पहला है हॉबीज, उसके लिए उसमें डांसिंग्स है, रीडिंग्स है कि तो यहाँ पर हमें वो डेटा दिखाएंगे कि आपको क्या इनपुट आपने किया है। तो उसके लिए हम इनपुट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। The types of attributes to input element specifies the field that is to be created in the forms। ओके, यहाँ पर हमें अभी दिया हुआ है रेडियो बटन्स। क्रिएट्स रेडियो बटन्स इन द फॉर्म्स। एनी वन रेडियो buttons can be selected at the time of form group of the radio buttons। ठीक है, रेडियो बटन्स का बहुत सारा ग्रुप दिया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जेंडर के लिए हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेल या तो फीमेल, दोनों में से आप कोई भी एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। उसका एग्जांपल यहाँ पर हमें दिया हुआ है। इनपुट टाइप्स है रेडियो बटन्स यानी कि रेडियो, नेम्स इज इक्वल टू वेरिएबल कैरेक्टर यानी कि VAR, वैल्यूज इज इक्वल टू टैक्स यानी कि डेटा जो हम टैक्स एंटर करते हैं वो। सेकंड है हमारा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स मैंने जैसे पहले किया बताया बोल के आप दिखाया उसी तरह मल्टीपल चेक बॉक्स कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम। एक टाइम पे आप एक से ज़्यादा चेक बॉक्स को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। यानी कि जनरली यूज टू सिलेक्ट द मल्टीपल आइटम फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ आइटम। ग्रुप में आपको जो भी आइटम दिए उसमें आप एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर चूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है टैक्स। क्रिएट अ टैक्स फील्ड टू एंटर द टैक्स इन द फॉर्म्स। फॉर्म के अंदर कोई भी टैक्स डालने के लिए हम टैक्स बटन है उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने एड्रेस फील्ड के अंदर डेटा डालने के लिए किया हुआ है। लास्ट उसके बाद है हमारा पासवर्ड। क्रिएट्स अ पासवर्ड फील्ड्स इन द फॉर्म सिमिलर टू टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड के जैसे ही यहाँ पर हमने पासवर्ड का क्या किया है, यूज़ किया है, पासवर्ड हमें शो करता है। अगर हमें वो उसे रीडेबल फॉर्म में नहीं रखना है तो भी उसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कैरेक्टर्स आर नॉट डिस्प्ले टू द यूजर्स। यूजर्स को आप कैरेक्टर्स अगर नहीं दिखाना चाहते तो भी यहाँ पर उसका जो कोडिंग है हमें करना होता है। उसकी मदद से हम आपको जो डाल रहे हैं तो डिस्प्ले आपको डेटा जो भी डाल रहे हैं वो नहीं करता है। इंस्टेड द कैरेक्टर्स टाइप्स इज कन्वर्टेड इनटू द नॉन रीडेबल फॉर्मेट। यहाँ पर क्या करता है, हम जो भी डेटा डालता है उसे कन्वर्ट कर देता है नॉन रीडेबल फॉर्म के अंदर। सबमिट। Create a submit buttons in the forms। On the clicking the submit buttons, the value of the data entered in the forms is submitted to the files specified in the actions attributes of the forms element। हमने आगे देखा कि एक्शंस एट्रीब्यूट्स क्या करता है कि हम जो भी डेटा डालते हैं उसे जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारा सारा डेटा है वो सर्वर को भेज देता है। तो यहाँ पर सबमिट में ऐसा ही, जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे आपका सारा डेटा है वो एक्शंस एट्रीब्यूट के थ्रू आपका सर्वर जो भी है उसके अंदर सारा डेटा चला जाएगा। रिसेट। क्रिएट अ रिसेट बटन इन द फॉर्म्स। ऑन क्लिकिंग द रिसेट बटन्स वैल्यू ऑफ डेटा एंटर इन द फॉर्म्स आर क्लियर एंड सेट बैक टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, अगर आपने कोई भी गलती की है तो आपको रिसेट बटन का यूज़ करना है, और रिसेट बटन के यूज़ करने की वजह से आपका फॉर्म का सारा डेटा चला जाएगा और आप फिर से उसको आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स।
Tax area elements allows the multiple lines tax input. टैक्स एरिया एलिमेंट्स है जो जिसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं कि मल्टीपल लाइन को हमें क्या करना है, एंटर करना है। जैसे नेम है उसके लिए हम लेबल यानी कि फील्ड यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ हम एक ही लाइन में लिखेंगे सारा डेटा। बट टैक्स एरिया एलिमेंट है जिसके अंदर हम मोर देन वन लाइन्स है वो क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, जिसके लिए हम टैक्स एरिया का यूज़ करते हैं। टैक्स एरिया स्टार्टिंग से लेके एंडिंग, ये जो सिंबल है वो एंडिंग का है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पर एंडिंग होता है। इज यूज टू इम्प्लीमेंट द एलिमेंट, it allows the entering the unlimited number of character. It can be used to enter the कमेंट्स, रिपोर्ट और लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको अगर कोई भी कमेंट डालना है, रिपोर्ट डालना है या फिर उसका डिस्क्रिप्शंस डालना है तो सारा का सारा आप इस टैक्स एरिया एलिमेंट्स की हेल्प से डाल सकते हैं। द साइज ऑफ टैक्स एरिया एलिमेंट्स कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग द रोज एंड कॉलम्स एट्रीब्यूट्स। आपको जब भी वो फॉर्म्स क्रिएट करते हो तभी रो और कॉलम है उसे क्या करना है, स्पेसिफाइड करना है कि जब भी आप टैक्स एरिया एलिमेंट है उसके अंदर डेटा डालो तो इतनी रो इतने कॉलम से एटलीस्ट आपके क्या होने चाहिए, यूज होने चाहिए, वो आपको सबसे पहले स्पेसिफाइड करना है। उसके बाद ही आपको क्या करना है, टैक्स एरिया एलिमेंट से उसे क्रिएट कर सकते हैं। The rows attribute is used to set the numbers of rows of text that will be visible without the scrolling up or down। यानी कि वो जो सारा है वो डेटा आप जो भी उसके टैक्स एरिया एलिमेंट के अंदर डालते हो उसे स्क्रोलिंग किए बिना यानी कि ऊपर नीचे गए बिना ही सारा डेटा आपको विजिबल हो सके, उसी तरह उसका नंबरिंग करना है। यानी कि रो और कॉलम हमें उतनी चूज करनी है कि आपको बिना स्क्रोल करे आपको सारा डेटा विजिबल हो सके। The calls attribute is used to set the numbers of columns of text that will be visible without the scrolling right or left। जिस तरह हमें अप और डाउन स्क्रोलिंग किए बिना ही डेटा विजिबल हो सके, उसी तरह राइट और लेफ्ट किए बिना भी हमें डेटा विजिबल हो सके, उसी प्रकार का रो और कॉलम हमें क्या करना है, चूज करना है। अल्टीमेटली पूरे पैराग्राफ में हमें ये बोला गया है कि टैक्स एरिया एलिमेंट है जिसका हम यूज मोर देन 3 to 5 लाइन्स ऐड करने के लिए यानी कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर ऐड करने के लिए करते हैं। और उसके लिए जब भी हम टैक्स एरिया एलिमेंट सेट करते हैं तब हमें रो और कॉलम इस तरह चूज करनी है कि हमारा जो भी डेटा डाला जाए वो विजिबल हो सके बिना स्क्रोलिंग किए हुए अप और डाउन और राइट और लेफ्ट। देन फॉर्म्स, मेथड, पोस्ट एक्शंस, कमेंट्स डॉट HTML, ये सारा कोडिंग किया हुआ है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टैक्स एरिया एलिमेंट है उसके अंदर डेटा डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिया हुआ है 4 रो ली है और 20 कॉलम्स लिए हुए, ताकि आप जो भी डेटा डालो 4 रो के अंदर आए और 20 कैरेक्टर के अंदर आए। इतना डेटा है वो आप क्या कर सकते हो, वो टैक्स एरिया घटक है उसके अंदर डाल सकते हो। अगर इससे ज़्यादा डेटा हुआ तो आप उसके टैक्स एरिया एलिमेंट के अंदर डाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ आपने पहले से स्पेसिफाई किया है कि मेरी 4 रो और 20 कॉल्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा है तो आप उसमें डाल नहीं सकते। अगर आपको ज़्यादा डालना है तो पहले से ही यहाँ 4 की जगह 5, 6, 7, 8, 10 जो भी आपको एलिजिबल है वो उतना यहाँ पर लेना है, सेम एज यूजुअल कॉलम्स। उसके बाद है सिलेक्ट एंड ऑप्शंस एलिमेंट। To select element is used to create a drop down list or menu in the form। यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहले ही दिखाया है, ये है हमारा नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू इसे बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमें उसका सारा ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें से हमें कोई एक ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है। तो यही बोला गया है यहाँ पे कि सिलेक्ट एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए इसका यूज करना है। द ऑप्शंस एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई द वैल्यू दैट आर टू बी डिस्प्ले इन द मेन्यू। जिसके लिए हम यहाँ पर कौन सा टैग यूज करने वाले हैं, सिलेक्ट ऑब्लिक सिलेक्ट, यानी कि सिलेक्ट से स्टार्ट होगा और सिलेक्ट के बीच में खत्म होगा। ये दो हम जो टैग्स यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम जो भी सिलेक्शंस का डेटा है वो डालेंगे तो हमारा जो भी डेटा है वो हमें शो करेगा। ठीक उसी तरह हम
क्रिएट द ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसे क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस टैग है, उसका भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसी एलिमेंट के लिए। जैसे कि यहाँ पर दिया है सिलेक्ट है, अहमदाबाद हमने ऑप्शंस डाला हुआ है, तो सिलेक्ट के बीच स्टार्ट किया है। ऑप्शंस वैल्यू कौन सी है हमारी उस सिलेक्शन के अंदर, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा अहमदाबाद, तो हमने वो डाला है। सेकेंड ऑप्शन वैल्यू है हमारी राजकोट, तो हमने राजकोट डाली हुई है। एंड थर्ड हमारा ऑप्शन है सूरत, तो हमने सूरत डाला हुआ है। उसके बाद हमने सिलेक्शन को ख़त्म किया, यानी सिलेक्शन से सिलेक्शन के बीच में सारे ऑप्शंस आ गए। तो ऑप्शन 1 है अहमदाबाद, सेकेंड राजकोट एंड थर्ड सूरत। लेट अस नाउ क्रिएट द सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब हमें क्या करना है, एक सिंपली रजिस्ट्रेशन फॉर्म से उसे क्रिएट करना है। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोज़र सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। कंपोज़र इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसे एक पेज दिया होगा, जैसे कि हम यहाँ से न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू फाइल मैंने ले लिया है, सॉरी, यहाँ से मैं ओपन कर देती हूँ। न्यू यहाँ पर हमें दिया हुआ है, न्यू मैंने ले लिया है। यहाँ पे हमें सारा ये जो कोडिंग हमें दिया हुआ है, ये सारा का सारा कोडिंग हमें सेम टू सेम लिखना है, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी। जहाँ पर हमें ये 2 कॉमास दिए हैं, इन्वर्टेड कॉमा, वहाँ पर 2 लगाने हैं। जहाँ पे हैश दिया है कि यानी एंडिंग स्टार्ट हुआ है, एंडिंग हुआ है, सारा का सारा सेम टू सेम हमें क्या करना है, डेटा उसके अंदर ये पूरा का पूरा डालना है। जब हम ये पूरा डेटा यहाँ डाल देंगे तब हमारा फॉर्म ऐसा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखाया। अभी हम देख लेते हैं एक बार कि उसका जो भी हमने कोडिंग है वो कहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए, ये हमने ऑलरेडी कोडिंग किया हुआ है। HTML हेड डेटा है, ये हमारी स्क्रिप्ट्स है जहाँ से हमने कोडिंग किया हुआ है। स्क्रिप्ट्स यहाँ हमारी स्टार्ट हुए हैं, आप देख सकते हो कि लास्ट में हमारी स्क्रिप्ट जो है वो एंडिंग हमें दिखाएंगे। वहाँ तक हमें क्या करना है, डेटा जो है वो चेंज करना है। यहाँ से जो नीचे का है वो अपने आप ही, जैसे आप कंपोजर में सिलेक्शन ऑप्शन सब चीज़ चूज़ करोगे, अपने आप आ जाएगा। ये हमें कोडिंग नहीं करना है, स्क्रिप्ट से लेके स्क्रिप्ट तक का ही कोडिंग हमें करना है। और ये खास हमें ध्यान रखना है कि टाइटल जो है उसके नीचे से ही हम क्या करना है, स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करना है। कैसे उसका कोडिंग करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोज़र, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम HTML फॉर्म की हेल्प से कैसे क्रिएट करेंगे फॉर्म वो सीखेंगे, और सोर्स के अंदर कैसे कोडिंग करेंगे वो सीखेंगे, और प्रीव्यू में फॉर्म कैसा दिखता है वो भी। ओके, थैंक यू।